हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आई एम नवीन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स और टिप्स में। और इस वीडियो में मैं कहने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सम जो कि सीबीएसई के द्वारा 2012 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में दिया है द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म इफ द 11th टर्म ऑफ द एपी इज 43 फाइंड इट्स nth टर्म। तो यहाँ पर हमें बताया कि एपी की 17th टर्म जो है वो 5 ज़्यादा है और ट्वाइस है 8th टर्म की। और साथ में हमें ये भी बताया है कि इसकी 11th टर्म जो है वो 43 है। तो हमें बताना है कि इसकी nth टर्म क्या होगी। तो nth टर्म निकालने के लिए हमें a भी चाहिए और d भी चाहिए। a मीन्स जो AP का फर्स्ट टर्म होता है उसे हम a बोलते हैं और जो उनके बीच में डिफरेंस होता है उसे हम d बोलते हैं, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि AP का फर्स्ट टर्म जो है a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी ए एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, पहली कंडीशन हमें ये दी हुई है कि जो 17th टर्म है तो 17 टर्म को हम क्या लिखेंगे A17। ठीक है, जो 17th टर्म है वो 5 ज़्यादा है और दुगनी है 8th टर्म से। तो यहाँ पर अगर मैंने 8th टर्म लिख ली जो कि होगी A8, तो अगर हम इक्वेशन को इक्वल करना है तो देखिए 17 टर्म ज़्यादा है ना, 5 ज़्यादा है, तो इट मीन्स आप क्या करो इसमें 5 को ऐड कर दो, यानी कि 17 टर्म दुगनी भी है तो हम दुगना 8th टर्म को करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वल टू को साइन लगाया। तो हमें मालूम था कि 17 टर्म 5 ज़्यादा है और दुगनी है 8th टर्म से। तो हमने क्या करा 8th टर्म को दुगना कर दिया और 5 ज़्यादा कर दिया, जिससे कि ये टर्म जो है 8th टर्म A17 के इक्वल आ गई। अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखिए A17 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आप जानते हैं कि AN जो है इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n-1D। ठीक है, तो अगर मुझे A17 लिखनी हो, यानी कि n की वैल्यू यहाँ 17 है, तो A हमारा क्या हमें मालूम ही नहीं है यहाँ, प्लस n 17 है -1 और कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता तो उसको D मानेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 17 में से बन गए यहाँ 16D। तो A17 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 16D। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँगा इसको कि A प्लस 16D इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 2 अपनी जगह पर है, जो A8 है मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस 7D। इसी तरीके से इसकी फॉर्मेशन भी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर है प्लस 5। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो A प्लस 16D इज इक्वल टू 2A प्लस 14D प्लस 5। अब देखिए A अपनी जगह पर है, ये 2A जो है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2A। इस तरह से 16D अपनी जगह पर है ये, तो ये 14D इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास बचा 5। तो यहाँ A में से 2A गए, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का A, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, निशान बड़ी संख्या का। और इधर 16D में से 14D लेस होगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा प्लस 2D इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक इक्वेशन जो है वो बन गई है हमारे यहाँ। अब देखिए जो हमारी सेकंड कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमें ये मालूम था कि इसकी 11th टर्म जो है वो 43 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 11th टर्म जो है 43 के इक्वल दी हुई है। तो यहाँ पर A11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ A प्लस 10D, ये 43 के इक्वल है। इसे मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर A माइनस का है, ये यहाँ पर A प्लस का है, तो इसलिए ऐड करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -A प्लस 2D इक्वल टू 5 और यहाँ पर A प्लस 10D इक्वल टू 43। तो प्लस माइनस माइनस ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 12D ऐड होकर और यहाँ पर आ जाता है 48। अब देखिए अब हम यहाँ पर D की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि D जो है वो 48/12 हो जाएगा। तो 12 4 जाए यहाँ पर हो जाता है 48। तो D की वैल्यू यहाँ पर आ गई है हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि D जो है 4 के इक्वल आ गया है। अब हमें D मालूम चल चुका है तो हम A पता कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पुट कर लेता हूँ, पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट में इसको पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको लिखेंगे -A प्लस 2D जो है वो 5 के इक्वल है। पहले इक्वेशन लिख ली हमने फर्स्ट वाली,
फिर -a+2 इंटू में 4 इक्वल टू 5। तो -a प्लस 4 2 = 8 इक्वल टू यहाँ 5। तो -a इजिकल टू 8, ये माइनस का हो जाएगा उधर जाकर। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 3 क्योंकि निशान बड़ी संख्या का लगेगा, और यहाँ है -a, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इस तरह से a जो है वो आ जाता है हमारे पास 3। अब हमें निकालना है इसकी nth टर्म। तो जैसा कि हम जानते हैं कि an जो है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस n-1d इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे जो जो हमें मालूम है। तो a हमें मालूम है कि 3 है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। फिर n हमें मालूम ही नहीं है, -1, और d हमें मालूम है, अभी निकाला था, ये देखिए ये रहा 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 3 प्लस, अब यहाँ पर 4n-4, ये an, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। और तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 4 में से 3 गए, यहाँ पर 1 बचेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि 4n, अब यहाँ पर -1 क्योंकि निशान बड़ी संख्या का आएगा, 4 में से 3 का 1 और निशान बड़ी संख्या का। तो इस तरह से हमारी nth टर्म जो आ जाती है वो आ जाती है 4n-1, जो कि इसका आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन क्लास 10th के लिए पहले से ही अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।